फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आपको पता है, शुरुआत की थी जर्नी से एक सरप्राइज विजिट मम्मी के लिए जो मैंने प्लान की, पतिदेव ने मिलके प्लान की। और नाउ आई एम एट माई प्लेस, माई होम स्वीट होम। मैंने आपको बताया था ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। अभी चेहरे पे खुशी दिख रही है क्योंकि बहुत मुश्किल से अपने आप को काम डाउन किया है चीज़ों को लेके। थिंग इज मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आना, एंटर करना, इस घर को पापा के बिना देखना, हर चीज़ में उनकी कमी महसूस करना। मतलब शायद मैं वर्ड्स में उन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि क्या मैटर करती है ये सारी चीज़ें। बट थिंग इज़ कि ऑप्शन नहीं है, जो चीज़ें करनी है वो करनी है। तो ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच गए। रात को बहुत लेट हो गया था जब हम पहुंचे। 10 बज गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग था पटना में। पटना से थ्रू आउट द वे बहुत ज़्यादा फॉग था, रास्ता भी अच्छा नहीं था। इस वजह से हमें पहुंचने में बहुत लेट हो गई, तो मैं शूट नहीं कर पाया। और फिर आने के बाद वो एक थोड़ा सा इमोशनल वाला फेज था जिसको मैं शूट नहीं करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी। खैर, इसलिए मैं उसे शूट नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली अभी अब व्लॉग को एंड करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लुक आफ्टर करनी है। पापा के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग रह गई थी, जो काम रह गए थे, वो मुझे करने थे, तो नहीं कर पाए थे हम सब मिलकर उस टाइम पर। वो टाइम ऐसा नहीं था, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि चीज़ें की जा सके। लेकिन बस जब अब आए हैं तो कोशिश यही करनी है। तो पता नहीं ये व्लॉग मैं आपको ये कब अपलोड होगा, आई डोंट नो। ये मैंने 29 जनवरी शूट किया है, आपको कब मिलेगा पता नहीं, बट जब भी मिलेगा हो सकता है मीनवाइल भी बीच में मैं शूट ना कर पाऊँ, एडिट ना कर पाऊँ। तो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस बोल रही हूँ, लेकिन आपको जब मिलेगा तो ये लेट ही मिलेगा। हम कहाँ हैं? हम हैं राइट, हम फ्लाइट में हैं। सरप्राइज़ मिलाना ये सरप्राइज़ सबके लिए। हमने किसी को नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के पास, मम्मी के घर। किसी को नहीं बताएं, मम्मी के लिए भी सरप्राइज़ है। मैं अचानक से उनसे एयरपोर्ट पे मिलूंगी, एकदम ऑल ऑफ सडन सरप्राइज्ड हो जाएंगी वो। और मेरे अंदर ना मिक्स्ड फीलिंग है, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करने वाली हूँ, क्या कैसे होगा, आई डोंट नो एनीथिंग। बट थिंग इज़ कि 6 मंथ का एक बहुत लंबा इंतज़ार था इस मीटिंग में, बहुत लंबा। मैं इमोशनल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं दुखी हूँ, लाइक सब कुछ। बट थिंग इज़ क्या हुई बेबी? बट थिंग इज़ कि पूरे एक साल के बाद वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, मतलब लाइक आउट ऑफ स्टेट। सदाशा गए थे एक बार, ठीक है, न्यू ईयर के टाइम पे। उसके बाद हम नेशनली अब ट्रैवल कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड अबाउट दिस। ओके, सेकेंड थिंग, बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा वो है कि कहीं गए ही नहीं, तो अब जब जाने के लिए मिल रहा है तो उनके एक्साइटमेंट को लोग मतलब R&D शुरू, बैठो नहीं। और बेबू को तो भाई शिकायत थी, मुझे ये फ़्लाइट अच्छी नहीं लगी, मुझे दूसरी फ़्लाइट में जाना है, ये वाली फ़्लाइट नहीं चाहिए।
I think I am too excited. सबसे बड़ी बात ना, मैं बहुत टेंस थी कि पता नहीं अकेले कैसे करूँगी मैनेज, घर को लॉक करना। अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे कि मम्मी कहाँ गए? नॉर्मल क्वेश्चन है, मम्मी कहाँ गए? मम्मी सरदार शहर गए। अभी आपको पता है 25 को जाने वाला था। अच्छा, आपको कैसे पता? आपको तो बताया ही नहीं था मैंने। रवि 25 को जाने वाला था इवनिंग फ्लाइट से। उसकी इवनिंग फ्लाइट को रीशेड्यूल किया 26 की मॉर्निंग फ्लाइट से। वो आफ्टरनून में मम्मी को लेके निकला सरदार शहर। रात को 1:15 बजे वो वापस आया। उसके बाद दूसरे दिन की मॉर्निंग फ्लाइट लेके वो कलकत्ता गया। उसका कुछ काम था, वो सब काम वगैरह किया। और अब मैं जा रही हूँ 28 को। आप जब भी ब्लॉग देखेंगे 2-3 दिन हो चुके होंगे, मैं ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी होंगी, है ना? ठीक है, आपको मुझे पापा की याद आ रही है। ओहो, और मुझे पापा के बिना नहीं रहूंगी। पापा के साथ ही, पापा के पास ही तो रहेंगे हम। पापा को आता ना तो हमारे घर पे गुस्सा देखा पापा के छोड़ के जाने का। अब इनकी भी गलती नहीं है, रीजन वाइज कभी इतने टाइम में कभी रहे नहीं पापा के बिना ना, तो क्या पता चलेगा। हाँ, मैं नेपाल जाती थी ना, तो रवि हमें ड्रॉप करने के लिए जाता था, तो इनको पता नहीं चलता था, है ना? और वहाँ पर पापा मम्मी सब लोग रहते थे, तो ये एंजॉय करते थे, तो वो मिस नहीं करते थे। हम पहुंच चुके कोलकाता एयरपोर्ट और ये हमारे 2 घंटे की जर्नी रही बहुत ही मज़ेदार। दोनों बच्चों ने ली एक अच्छी नींद जो सुबह मैंने उठा के ख़राब कर दी थी। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। एज मम्मी को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, तो वो बोल रही हैं कि यार ठीक है आराम से चलेंगे, इतनी जल्दी जाके क्या करना है। तो मैंने बोला तो है पतिदेव को कि भैया जल्दी ले आओ, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर हर। तो ही सेड ओके 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 ओके, लेट्स सी। सो गाइस, वेट इज़ ओवर। मम्मी कभी भी पहुंचने वाले होंगे, कभी भी। आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। मैं आपको बता चुकी हूँ, आई डोंट नो मम्मी का क्या रिएक्शन आएगा वो भी नहीं पता। ऐसे आपको दिखाऊंगी। हाँ, look, they are here. Friends, look who is here. Ravi, Mummy and my sister. ठीक है बेटा। बेबू, आप किसके साथ जा रहे हो? नानी। ये आपकी नानी है? हाँ। आप अपनी नानी को प्यार करते हो? हाँ। हाय नानी। बोलो मैंने आपको सरप्राइज दिया। बोलो नानी हमने आपको सरप्राइज दिया। आपको सरप्राइज कैसा लगा? पूछो नानी से। बहुत ही क्यूट लगा बेटा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये फ्लाइट तो आहाना ने खरीदी हुई है, पूरे फ्लाइट की R&D आहाना कर रही है। एंड लुक, पूरी फ्लाइट भरी हुई नहीं है, हाँ आधी है।
and it's a good thing. हाय नानी, हाय करो नानी सबको। तो पानी पीना है। नानी को शर्म आ रही है, नानी इससे पहले कभी कैमरे में ऐसे आई नहीं ना, इसलिए कोई बात नहीं। और मेरी खुशी दिख रही होगी ना, मैं कितना खुश हूँ। इतना खुश गोपी देखा गोपी, ये देखा ना। दिस हैप्पीनेस इज अल्टीमेट, सीरियस। जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पतिदेव के क्या विचार है इस पर? अच्छी बात। ये तो ससुराल, वो मिल गया। हाँ ये पतिदेव ससुराल जा रहे हैं। कितने साल बाद? कब गया? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद ससुराल जा रहे हैं, ससुराल के लड्डू खाने। तुम ये कौन है? मिल गया। मुझे भी लड्डू खाना है। चलो बाद में मिलती हूँ। हाँ ना, प्लेन कैसे चलेगी? आइडिया क्या? बताओ तो। कैसा लग रहा है? मजा आया है। इधर देखो, एक बार मम्मा की तरफ देखो। आप लोगों को जो हमारी जर्नी थी 1 साल बाद की, बच्चों की एक्साइटमेंट, मस्ती, मम्मी से मीटिंग मेरी, हर वो चीज़ अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय की हो, आपको मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया, आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज वेल।